नमस्कार, मैं रवि कुमार निषाद, डायरेक्टर ऑफ एग्री ट्री रिसर्च एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं 15 वर्षों से कृषि कार्य में लगा हूं और मैं कृषि क्षेत्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा एक राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया हूं। यह वीडियो मैं माइथन पावर लिमिटेड और IIT ISM धनबाद के प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन झारखंड के सौजन्य से कर रहा हूं। एग्रीकल्चर टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे ली जाती है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इस पर लाभ क्या होता है और कैसे हम लोग इस पर काम करके आगे कृषि को विकास की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए कुछ बिंदुओं पे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और स्क्रीन पे जो भी आपको प्रशिक्षण हेतु सामने दिखाई देगा उस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आप सभी बिंदुओं पर ध्यान दे पाएंगे और सबका आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो पहला जो बिंदु है वो कृषि प्रौद्योगिकी क्या है। कृषि प्रौद्योगिकी या एग्री टेक्नोलॉजी को एग्री टेक के नाम से भी जाना जाता है। यह खेती के निर्णयों को सटीक रूप से मैप करने, निगरानी करने और प्रबंधित करने में कुशल है। कृषि समाधान विभिन्न स्वरूपों में आते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजरी, सेंसर, कृषि मशीनें और सॉफ्टवेयर। आज के समय में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक खेती का उपयोग किया गया है। यानी आज गूगल चरम सीमे पे है और आज टेक्नोलॉजी का विकास इस रूप में हो गया है कि अगर टेक्नोलॉजी को हमारे किसान बंधु अपनी खेती से अगर जोड़ते हैं और संयुक्त करते हैं तो उनकी खेती 4 गुना, मतलब जो उत्पादन है वो 4 गुना 6 गुना ऐसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें नज़र रखने के लिए सेंसर, कृषि आधुनिक मशीन, जो आज से पहले कुछ वर्षों पहले जो मशीनें 10 घंटे में काम किया करते थे, 6 घंटा में काम किया करते थे, 2 दिन 3 दिन लग जाया करता था खेत को जोतने में, उसको बनाने में, मिट्टी को। आज वो कृषि मशीनों के जरिए, सैटेलाइट के जरिए और बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के जरिए में बहुत ही कुछ ही घंटों में हो जा रहा है। मतलब 10 घंटे का काम मात्र 2 घंटे में, 1 घंटे में। और ये कृषि में एक बहुत बड़ा क्रांति लाई है। भारत की GDP संरचना और आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र पे प्रतिबंध है। उद्यमियों ने उद्योग में कृषि क्षेत्र के योगदान को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी परिवर्तन का महत्व और स्मारक बनाया है। भारत के परिवर्तन उद्देश्य के कार्यान्वयन में अधिनियमों के योगदान को देखने के लिए कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी विकास पर चर्चा की गई है। भारत पे GDP पर कृषि का बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा योगदान हमारे किसान बंधुओं का हमारे भारत के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अपने आप में कीर्तिमान है। आधुनिक कृषि के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग आधुनिक कृषि के जनक हैं और हरित क्रांति के जनक भी उन्हें कहा जाता है। उन्हें उनके जीवन भर के काम के लिए 1970
का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। स्मार्ट खेती क्या है? तकनीक कैसे बदल रही है कृषि को? यह क्रांति डेटा संचालित विश्लेषण तकनीकों जैसे सटीक कृषि उपकरण, आईओटी, बिग डेटा, एनालिटिक्स और रोबोटिक्स आदि के संयुक्त अनुप्रयोग पर आधारित है। भविष्य में यह स्मार्ट खेती क्रांति दर्शाती है। कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग कम हो जाएगा, जबकि समग्र दक्षता बढ़ेगी। कृषि में कौन सी नई तकनीकें का उपयोग किया जाता है? तो किसान बंधु इस बातों को भी बहुत ध्यान से समझेंगे। मिट्टी का विश्लेषण करना, मिट्टी के बारे में जानकारी कि मिट्टी में कौन कौन सी इम्प्लीमेंट हैं और कौन सी इम्प्लीमेंट नहीं है। पौधे की स्वास्थ्य की निगरानी करना, पौधा के पत्ते, पौधे के जड़, पौधे के तने और पौधे में प्रकाश संश्लेषण होने वाली प्रक्रिया सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। और सेंसर और उपग्रह डेटा उपयोग करके उर्वरकों का प्रबंधन करना कुछ स्मार्ट कृषि पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों को लागू करते समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सेंसर और सैटेलाइट डेटा जैसी स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कृषि में ऐसे ऐसे आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे आपकी फसल तो 4 गुना 10 गुना हो ही रही है, प्लस उसमें जो खराबियां होती थी, कीड़ा लग जाना, पौधे को पानी मिला नहीं मिला, पौधे में क्या आंतरिक प्रॉब्लम आ रहा है, उसका विकसित नहीं हो पा रहा है, उसका फल अपने आप में बड़ा नहीं हो पा रहा है, धान जो है फल फूल नहीं रहा है, धान की फलियां लगने के बाद गिर जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को तकनीक के माध्यम से आप उसको सेंसर कर सके, उनकी जानकारी आपको पहले मिल सके, इसलिए इन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई तकनीकी से खेती कैसे करें? रोबोटिक्स और ड्रोन कृषि में क्रांति ला रहे हैं। कैमरा स्थापित ड्रोन और सेंसर हवा से फसल के स्वास्थ्य, कीट रोगों और सिंचाई की ज़रूरतों पर नज़र रखने में मदद करते हैं। कृषि में यह नई तकनीक किसानों को दक्षता में सुधार करने, श्रम लागत कम करने में, उत्पादकता बढ़ाने और सस्ती खेती के तरीकों को अपनाने में मदद करती है। यानी कि आप जो कैमरा ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं वो चंद मिनटों में आपके एकड़ों खेतों को वो सेंस कर लेता है और आपके हाथ में जो टैब है या फिर स्क्रीन है उसमें आपको बिना घूमे आपको हर जगह का रिपोर्ट मिल जाता है। उसकी तस्वीर आपके मोबाइल में, आपके जो स्क्रीन है कंप्यूटर में आपको दिख जाता है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होती है सिंचाई में, उसकी छिड़काव में और बहुत सारे ऐसे कृषि कार्य में। भारतीय कृषि में नवीन तकनीक के प्रयोग से क्या लाभ है? आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को फसलों और पशुधन का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिली है। नई तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन की लागत भी कम हुई है। नई तकनीक को अपनाने से कृषि उत्पादों को विपणन और वितरण के नए तरीके भी विकसित हुए हैं। मतलब नवीन तकनीक जो है, नई तकनीक, तो नई तकनीक किसानों को जब इसका प्रशिक्षण मिला तो वहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा कृषि में उत्पादों में सुधार आया।
कृषि के तकनीकों में एक नया क्रांति आया और किसानों को ये समझ में आया कि तकनीकों का इस्तेमाल करने से हमारी फसल 2 गुना 4 गुना बढ़ती जा रही है, हमारी आर्थिक लाभ भी बढ़ती जा रही है। तो तकनीक का इस्तेमाल करें। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? ये ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है वो नई तकनीक की एक अद्भुत और बोल सकते हैं आधुनिक आविष्कार है और खेती के जगत में ये अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है। इस पद्धति में जल का अपव्यय नगण्य होता है, यानी कि पानी का जो बचाव है, इसको आप वाटर हार्वेस्टिंग का बारे में आप सुने होंगे कि पानी को बचाया कैसे जाता है। पानी को बचाना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। तो इसको बचाने के लिए और इसकी पानी की उपयोगिता, यानी कि पानी जितना उनको चाहिए हर फसल को, हर फल के पौधे को, हर फूल के पौधे को, हर सब्जी के पौधे को, ये पानी उतना ही उस पौधे के जड़ में मिलता है। इसकी जो ड्रिप इरिगेशन की चलाने की विधि है काफ़ी आसान है। इस पद्धति में एकड़ों के एकड़ों खेती को, कृषि को बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही कम लोगों में आप आसानी से आप उसको ऑपरेट कर लेंगे, यानी चला लेंगे। बहुउद्देशीय कृषि मशीन क्या है? इस शोध पत्र में बहुउद्देशीय कृषि मशीन के बारे में चर्चा की गई, जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र में जुताई करने और खेत में बहुत सारे पौधे उत्पादन करने के लिए भी भूमि बीज में बोने के लिए किया जाता है। मॉडल जुताई, बीज बोने, छिड़काव प्रक्रिया स्थापित करने के लिए उद्देश्य से प्रस्तावित किया जाता है। यानी कि अगर आपको पौधे लगाई में पौधे की बोना है, लगाना है, तो उसमें आप इस बहुउद्देशीय कृषि मशीन, ऐसे मशीन आ गए आज के समय में, जिस मशीनों को आप छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन, छिड़काव के लिए अलग अलग ड्रोन से आप छिड़काव कर सकते हैं। आप कृषि में जुताई के उपकरण, रोटावेटर और नए ऐसे पलव, डिस्क प्लाव, ऐसे बहुत सारे ऐसे मशीन हैं, बहुत सारे ऐसे स्प्रे मशीन हैं जो एयर स्प्रे का काम करते हैं। और बीज बोने की भी मशीन आ चुके हैं, कटाई के भी मशीन आ चुके हैं। तो इस ओर आप तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपना निर्णय को तकनीक कृषि की ओर बदलाव करेंगे। तकनीक कृषि, आधुनिक कृषि में आने के लिए किसानों से आग्रह है कि आप अपने आप को आधुनिक और तकनीक की ओर आप आगे बढ़ाएं और एक कुशल भारत और महान भारत बनाएं। हमारी भारत माँ विश्व गुरु के स्तर पे कई वर्षों से अपने स्तंभ को बनाए रखे। तो किसान बंधुओं से आग्रह है कि वो हमारे आधुनिक भारत को, आधुनिक कृषि भारत बनाएं।